तो जी हम गांव पे आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे गर्मी बहुत है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो काफ़ी सर्दी थी, लेकिन अब जब आए हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन शहर की निस्बत बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंडा मौसम है और हवा भी चल रही है, पुरसकून हवा है और दरख्तों के साए हैं बड़े ही घने घने। ये जामुन के दरख्त हैं, आप पीछे देख रहे होंगे। हमने वहाँ पे साए पे खड़ा कर दिया है और ये हमारे घर की बैक साइड है। फ्रंट साइड आपको हम दिखाएंगे बाद में। ये हमारे घर की बैक साइड है। तो हमने यहाँ पे एक दरवाज़ा निकाला हुआ है, ये वो आप देख रहे होंगे। मैं आ चुका हूँ, बच्चे पीछे रिक्शे में आ रहे हैं। जब तक वो नहीं आते तो हम उनका वेट करते हैं, फिर हम अंदर जाएंगे। तो ये है जी हमारे घर का फ्रंट जो सड़क की जानब निकलता है। साथ में हमारा एक और घर है, यहाँ पे हमारे मवेशी हुआ करते थे, लेकिन अब तो नहीं है। पहले हुआ करते थे हमारे मवेशी, यहाँ पे हम रहते थे। ये घर हमारे वालिद साहब ने आज से तकरीबन 20 साल पहले बनाया था, लेकिन बाद में वो मौला को प्यारे हो गए और हम चले गए शहर। अब ये उनकी निशानी है। तो हम कभी कभी जब शहर की ज़िंदगी से उगता आ जाते हैं तो यहाँ पे पुरसकून होने के लिए आ जाते हैं। घर के सामने जी ये है हमारी ज़मीन, यहाँ पे हम खेती बाड़ी करते हैं। यहाँ पे हमारे तकरीबन आधा मुरब्बा है, यानी कि 12 एकड़ से ज़्यादा हमारी ज़मीन है यहाँ पे, जहाँ पे हम काश्त करते हैं अपनी। ये हमारे दादाजी ने उस वक़्त ख़रीदी थी जब हिंदुस्तान से वो यहाँ पे आए थे। हिंदुस्तान में हमारा घर था, हमारा गांव का नाम था गहोर और ज़िला था हमारा जलंधर, तहसील थी फलोर, गांव था गहोर। लेकिन अब हम यहाँ से हैं, 1947 से लेकर अब तक हम यहाँ पे ही हैं रहते। और इसी ज़मीन पे है जी हमारे अब्बू जान की कब्र। उनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरी जो कब्र है ना, वो मेरी ज़मीन पे हो, जहाँ पे मेरे वालिद साहब की ज़मीन है। ये जितने भी जामुन के दरख्त हैं ये हमारे अब्बू जान ने अपने हाथों से लगवाए थे और अपने हाथों से पानी देते रहे हैं वो। तो यहीं पे उनकी ख्वाहिश थी कि मेरी कब्र भी यहीं पे ही बने। जैन साहब भी आ चुके हैं गर्मी से सताए हुए। जी हमने अब्बू की कब्र के पास लगवाया है जी नल का, यहाँ से बहुत ही मीठा पानी निकलता है और ठंडा। यहाँ पे दरख्तों के साए आ जाते हैं, ये जामुन के दरख्त, इनका साया आ जाता है, जिसकी वजह से इस नलके का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा और मीठा है। तकरीबन आसपास के 3-4 गांव यहाँ से पानी भर के लेके जाते हैं, क्योंकि गांव का पानी हमारा ठीक नहीं है। साथ ही हमारे गांव हैं, ज़मीन के साथ ही 3-4 गांव हैं हमारे, लेकिन वो पानी यहाँ से भर के जाते हैं। इसलिए तो ये जगह जी किसी जन्नत से कम नहीं है। अभी 10-15 दिन पहले यहाँ पे गंदम की काश्त हो चुकी है और माशाल्लाह इस बार हमारी काफ़ी अच्छी काश्त हुई है गंदम की। ये आप देख रहे हैं। जी मैंने यहाँ पे नलके से पानी भर के वहाँ पे बर्फ़ डाली है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई है। अब मैं ये पानी पीऊँगा। बहुत ही सुकून वाला पानी है, बहुत ही मीठा ठंडा पानी है। ये जी अब्बू की कब्र के पास हमने लगाया है जी एक प्लांट खजूर का।
ये अभी काफ़ी छोटा है, लेकिन इसको लगाए हुए भी 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी काफ़ी छोटा है क्योंकि ये जो इसका पौधा होता है ना, ये काफ़ी अरसे बाद बड़ा होता है और आहिस्ता आहिस्ता करके तकरीबन 20-30 साल बाद ये बड़ा होगा। यहाँ पे हमने अमरूद के दरख्त भी लगाए हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा होते थे लेकिन फिर वो ख़राब हो गए तो हमने उनको कटवा दिया और अब नए लगाएंगे। साहब यहाँ पे भी आके जूस पीना शुरू हो गए हैं। काका साहब गाँव आए हैं। ये आप देख रहे हैं कि कितनी धूप पड़ रही है दूर दूर तक, लेकिन जिस जगह पे हम खड़े हैं ना, वहाँ पे बहुत ही छाँव है, दरख्त हैं, ये देख रहे हैं आप, और दरख्तों के नीचे हम बैठे हैं कि बैक साइड वाला दरवाज़ा खुल चुका है। जी, जैसा कि हमने आपको बताया था कि अलीजान के हो रहे हैं पेपर। अलीजान पेपर दे के आ गया था घर और उसे थी 2 छुट्टियां, तो आज हमारा प्रोग्राम बन गया गांव आने का। तो यहाँ पे हम आए हुए हैं अपने गांव वाले घर, और यहाँ पे हमारी खाला हैं, खाला बना रही हैं। हमें बहुत ज़्यादा आते हुए गर्मी लग गई। खाला हमारे लिए बना रही हैं सत्तू, ठंडे ठंडे सत्तू। हमारी खाला बताएंगी कि उन्होंने सत्तू कैसे बनाया। हाँ जी खाला, बताएं कैसे बनाया आपने सत्तू। ਤੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪਾਈ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤੂ ਪਾਈ ਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਰਫ਼ ਪਾਈ ਦਾ, ਫਿਰ ਠੰਡਾ हो जाता, फिर बच्चियों को खिलाते। चलो, खाला ने जी हमारे लिए, हमारी गर्मी को भगाने के लिए हमारे लिए बनाया है ठंडा ठंडा सत्तू। अब बच्चे पियेंगे, सारे बड़े पियेंगे तो ठंडे हो जाएंगे, गर्मी थोड़ी सी दूर होगी। आज हम आपको गांव का सारा विज़िट भी करवाएंगे। हम गांव में आए हुए हैं, हमारा अपना गांव है, यहाँ पे हम रहते थे, फिर हम शहर शिफ्ट हो गए। यहाँ पे जी मज़ेदार किस्म का सत्तू आ चुका है हमारे पास, और खाला हमें भर भर के दे रही हैं अपने हाथों से, ठंडा ठार दिल बहार सत्तू। मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा जी ये सत्तू कैसा बना है। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और मज़ेदार, जायकेदार, ठंडा ठार दिल बहार सत्तू। वाह जी, मज़ा आ गया जी सत्तू पीने का। ये अली जैन साहब भी सत्तू पी रहे हैं और अपनी गर्मी दूर कर रहे हैं। अली जैन को तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। ये है जी हमारे घर की छत, यहाँ से दूर दूर तक बहुत प्यारे मंजर नज़र आते हैं। ये देखें आप, धूप बहुत ज़्यादा है। ये हमने साथ ही अपने घर के बहुत ज़्यादा जामुन के दरख्त लगाए हुए हैं। बड़ी मज़ेदार जामुनें लगती हैं जब भी यहाँ पे हम आते हैं, फिर खाते हैं। लेकिन अभी सीज़न नहीं है, 1 माह बाद जामुन का सीज़न आ जाएगा। हम आपको वो भी दिखाएंगे आके, जामुनें यहाँ पे जो लगती हैं। हमारे घर के बिल्कुल सामने हमारी ज़मीन है, जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना, ये हमारी ही ज़मीन है। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, वो जहाँ पे आप फिंगर देख रहे हैं, वहाँ तक हमारी ज़मीन है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी ज़मीन है। ये है जी, हमने अपने लिए सैलड यहाँ पे काटा और हम अब सैलड के मज़े लेंगे। बहुत ही मज़ेदार किस्म का खीरे हैं। अब हम खीरों को चख के देखेंगे कैसे हैं। जैन साहब सैलड का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई मेरे हल्के पड़े हुए हैं पेपरों की वजह से, इसलिए एग्जाम की वजह से कह रहा है मेरे हल्के पड़ गए हैं, इसलिए मैंने आंखों पे खीरे रख लिए।